हर इंसान के ज़हन दिमाग पे। फिर कोई आदमी नहीं बोलेगा कि ये बुराई है, ये गलत है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, बल्कि बुराई को लोग अच्छाई समझना शुरू करेंगे। इसलिए इस्लाम कहता है जैसे बुराई को जन्म देता हुआ देखो फौरन समझो, उससे निपट लो, अपने हाथ का इस्तेमाल करो। अगर हाथ के इस्तेमाल करने में तुझे खौफ महसूस हो तो अब नबी फरमाते हैं फबे लिसान ही, तो तुम अपनी ज़बान का कम से कम इस्तेमाल करो। यानी गलत को गलत कहने में झुको मत, गलत को गलत कहने में डरो मत, ये मुसलमानों की पहचान है। उसके बाद तीसरी कैफियत मोमिन होने की मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान ऐसा भी मिले जो अपने हाथ का इस्तेमाल बुराई के खिलाफ करने से डरे, ज़बान खोलने से भी उसे डर हो, तो अब उसे चाहिए फबे क़ल्ब ही, तो वो अपने दिल से कम उस बुराई को बुरा समझे, गलत को गलत समझे और वहां से वो हट जाए, अब उस जगह वो खड़ा न रहे। अब नबी फरमाते हैं ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, यानी ये कैफियत किसी भी गलत काम को दिल से गलत समझना, ये कैफियत जब बच जाए तेरे अंदर तो तुम समझ लो कि अब तुम 2 नंबर 3 नंबर के मुसलमान हो। 1 नंबर का मुसलमान बनने के लिए, बुराइयों से निपटने के लिए सबसे पहले हाथ का इस्तेमाल करने वाला वो 1 नंबर का मुसलमान, 2 नंबर पे जो ज़बान का इस्तेमाल करता है, 3 नंबर पे जो दिल से बुराई को बुरा समझता है। अब आप फैसला कीजिए, जो आदमी अपने सामने खुराफात को जन्म देता हुआ देखे, खुराफात को फैलता हुआ देखे, शरीयत के खिलाफ कोई आदमी काम कर रहा है उसको देखे, उसको ना दिल से बुरा समझे, ना अपनी ज़बान इस्तेमाल करे, ना वहां से वो हटे, अब वो मुसलमान उसे देखकर खामोश हो जाए तो क्या वो मुसलमान रहा? अरे रहा? बात समझ में आ रही है आपको? कहीं मेरी अंग्रेजी या क्या बोलते हैं उर्दू तो ज़्यादा हार्ड नहीं हो रही है? उर्दू तो बोल ही नहीं रहा हूँ हार्ड, माइक की वजह से कहीं आवाज़ टकरा रही हो तो इसके लिए मैं माजरत खाऊँ, मुझे क्या पता। मैं तकरीर किए जाता हूँ, चाहे कोई भागे जागे, मैं अपनी बात अपने अंदाज से बोलने में किसी से डरता नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बात मैं बताऊँ लोगों को समझ में आए ना आए, अल्लाह देख रहा है, नबी जान रहे हैं कि लोग समझना चाहते हैं मगर वो समझने की नीयत से अपनी तकरीर, किसी खतीब की तकरीर सुनते नहीं, वो को तो सिर्फ अंदाज चाहिए, चिल्लाहट चाहिए, किस्सा कहानी चाहिए। आज हमारी समाज इस तरह ख़राब हो चुकी है, वरना इस सीमांचल में कौन सी रात है जो 2-4 दर्जन जलसे नहीं होते हैं। किशनगंज में 25 जलसे एक शब में, कटिहार में 20 जलसे एक शब में, पूर्णिया में 30 जलसे एक शब में, मगर पहले से ज़्यादा जलसा होने के बाद भी आज हमारा माहौल नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये कि खतीब की तकरीर आज हम अमल करने की नीयत से सुनते कहाँ है। हमको तो स्टाइल पसंद है, हमको तो फैसला ये करना है कि कौन सा खतीब 1 नंबर पे रहा, कौन खतीब 2 नंबर पे रहा। यानी यहाँ जब नंबर देने की बात आए, आप जज की हैसियत से यहाँ बैठेंगे तो कैसे आप फैसला करेंगे कि अमल कैसे करना है? जज की हैसियत से नहीं, एक शागिर्द की हैसियत से आपको खतीब की तकरीर सुननी होगी। भले ही उम्र आपकी 85 की हो मगर शागिर्द की कैफियत आपको अपनानी पड़ेगी। एक उस्ताद जैसे अपने शागिर्द के सामने खिताब करता है और शागिर्द बिल्कुल हमातन गोश होकर अपने उस्ताद की एक बात इसलिए गौर से सुनता है कि कहीं मैट्रिक में वही सवाल फंस जाए और ना जवाब देने के वक्त, ना देने के बाद मैं फेल हो जाऊं, इंटर में फेल हो जाऊं। इसलिए शागिर्द अपने उस्ताद की हर बात बिल्कुल गौर से सुनता है कि कहीं ना सुनने के जुर्म में इम्तिहान में वो सवाल आए, ना लिखूं, फेल हो जाऊं। वही कैफियत हमको आपको उस वक्त अपनानी पड़ती है जिस वक्त के हमारे समाज का एक मामूली सा मौलवी भी अगर खिताब कर रहा हो, उनकी हैसियत उस्ताद की और हमारी हैसियत एक शागिर्द की होती है। और सोच ये होनी चाहिए कि यही बात जो मौलवी साहब बता रहे हैं, हो सकता है इनका कौन सा जुमला हमारी दुनिया बदलने के लिए काफ़ी हो जाए, हमारी आखिरत को तबाही से बचाने के लिए काफ़ी हो जाए, और इनके फरमान के कौन से हिस्से हमारी समाज से छूट जाए, हमारे अमल से चूक हो जाए और इस पर अमल ना करने की वजह से कल मैदान क़यामत में हमारी गिरफ्त हो जाए और अल्लाह के सामने फिर हम क्या कैसे चेहरा दिखाएंगे। इसलिए तकरीर जब भी किसी खतीब की आप और हम सुने, इसकी सादत हमें नसीब हो तो अमल करने की नीयत से हम बैठे कि किसी अंदाज में खतीब बोले, बात जैसे ही कान तक पहुंच जाए ये नीयत से कान के अंदर ले आए कि इस कान के जरिए उन बातों को दिल पे लाएंगे और सुबह से ही उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज मौजूदा दौर में मैं बड़ी तेजी के साथ एक बात मैं पूरे जलसे में लगातार अभी तक 20 जलसों में इस टॉपिक पे मैंने खिताब किया है। मैंने कहा नहीं दिल शकनी मज़हब इस्लाम में हराम है, किसी का दिल तोड़ना
इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। दिल तोड़ने वाला मुसलमान कभी गर्दाना नहीं जा सकता, मगर आज दिल तोड़ना क्या, पूरा घर तोड़ने पे हम लगे हैं, पूरा समाज तोड़ने पे हम लगे हैं। आज शादी ब्याह के मौके पे एक वक्त था जब गैर मुस्लिमों के यहाँ जहेज का कारोबार बिल्कुल आम था। एक जमाना था जब गैर मुस्लिम अपने बेटे की शादी कराते वक्त लंबी चौड़ी लिस्ट पेश अपने समधी के आगे करते थे, मगर आज उनके देखा देखी वो हिंदुआना रिवाज रस्म आज हमारे आंगन में बिल्कुल जम सा गया है। आज मुसलमान भी अपने समाज में ये जहेज के कारोबार को इस खूबसूरत अंदाज से चलाता है। एक लिस्ट मुसलमान तैयार करता है, समधी को फोन होता है, समधी जी 10 तारीख मैं बारात लेकर आपके दरवाजे पे जाने वाला हूँ, 9 तारीख की शाम तक लिस्ट के मुताबिक जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, क्या क्या चाहिए, बेटे का कपड़ा अलग, मेरी बीवी का अलग, मेरे भाई का अलग, गाड़ी अलग, फर्नीचर अलग, 10 लाख रुपया कैश अलग, यानी सारी फरमाइश तमाम चीजें उस लिस्ट पे बिल्कुल नोटेड रहती है और वो लिस्ट समधी को सेंड किया जाता है। अब समधी बेचारा जिसको 10 कट्ठा जमीन है कहां से लाएगा अपाची गाड़ी की वो अपने दामाद को दे, अपने समधी को दे, कहां से 4 लाख का 5 लाख का इंतजाम करेगा, कहां से 1 लाख की फर्नीचर खरीदेगा। अब वो परेशान है, वो आदमी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वो आदमी जानता है 10 कट्ठा खेत है, 2-3 बेटियां और घर में है, एक बेटा पल रहा है, क्या खेत बेचूंगा तो एक बेटी की शादी करा दूंगा, फिर और बेटियां हैं उसकी शादी कहां से करूंगा। अब वो गरीब आदमी मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में आया, क्या बोलते हैं, मंजर साहिबान के पास आया, कहा हुजूर आप नात पढ़ने वाले हैं, आपकी नात खानी के टाइम पे आप जरा लोगों से कह दीजिएगा कि एक तंगदस्त, एक बेयारो मददगार, एक गरीब आदमी यहाँ पे जलसे में आया है, इनकी बेटी की 10 तारीख को शादी है, 9 तारीख तक अपाची खरीदना है इन्हें, 9 तारीख तक फर्नीचर लेनी है, जरा ऐलान कर दीजिएगा कि आप लोग जलसे में आने वाले सब भाई 10-20 रुपया इन बेचारे को दे दें, आप ऐलान कीजिएगा, इमाम साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं। यानी वो गरीब आदमी इमाम साहब के पास, मौलवी साहब के पास, मुखिया जी के पास, सरपंच विधायक के पास कहां तर तर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। अगर सारे दरवाजे को खटखटाकर अगर उनकी जरूरत पूरी हो गई तो ठीक है, वरना वो आदमी वापस घर आता है, जमीन बेचता है, और गरीब लड़की की माँ अपने जेवरात बेचती है, भाई दुकान बेचता है, उसके बाद कहीं जाकर लिस्ट के मुताबिक तमाम सामान खरीदे जाते हैं। फिर हमारे बेटे की शादी होती है, बारात दरवाजे पर हम लेके लड़की वाले के पास जाते हैं, सामान ट्रक में लोड किया, सारा सामान हमने रखा, उसके बाद ले जाकर अपने घर हम सामान उतारते हैं, फर्नीचर हमारे घर में आ गई, वो गाड़ी हमारे घर में आ गई, 5 लाख कैश हमारे घर में आ गया, हमारे घर में दुल्हन भी आ गई। हम अपने घर में 5 लाख रुपया रखकर हमने सोचा अब गांव में मेरी वाहवाही होगी कि मेरे बेटे की शादी में अपाची मिल गई, गांव वाले बोलेंगे कि मुझे 4 लाख जहेज में दिया गया। एक आदमी को सोचना चाहिए, उसने अपाची तो दरवाजे पे लगा ली है, मगर एक आदमी को चारपाई से महरूम कर दिया है। उसने अपने घर में फर्नीचर 1 लाख की लगा दी है, मगर एक आदमी को मिट्टी पे सोने पर मजबूर कर दिया है। उसने 4 लाख कैश किनवा लिया है, मगर एक आदमी को गरीब तर बनाकर छोड़ दिया है। उसने एक आदमी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है, उन्हें फकीर से फकीर तर बना दिया है। मैं कहना चाहूंगा ये माहौल आज हम मुसलमान कर रहे हैं, इस पर आज तेजी से हमारा शिद्दत से इस पर अमल होता जा रहा है। बेटा जैसे बड़ा हुआ, बाप मोच में घी लगा के बोलता है, मौलाना साहब अब हमें फिक्र किस बात की है, गाड़ी तो आएगी ना, पैसा तो आएगा ना, अपाची तो आएगी ना, पल्सर तो आएगी ना। यानी गाड़ी मकान सारा खर्च एक समधी को आदमी उससे मांगता है, वो गरीब आदमी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बेइज्जती को बिल्कुल अपनी बेइज्जती के खौफ से, बेइज्जत होने के खौफ से वो आदमी हर दरवाजे पे खटखटा के कहीं से इंतजाम करके वो समधी की ख्वाहिश पूरी करता है। अब मैं कहना चाहूंगा वो आदमी जो जहेज की मांग करता है, मांग कर जहेज लेता है, वो जान जाए हो सकता है गांव के मुखिया का बेटा हो सकता है सरपंच साहब का बेटा हो सकता है सीएम पीएम के खानदान से उनका ताल्लुक हो सकता है 100 बीघा जमीन का मालिक हो वो लड़का, यानी वो गांव का मुखिया भी हो सकता है, गांव का चौधरी हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, मगर वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए क्या कुछ कम थे कुरूबियां। इंसान वो कैसे होगा जो अपना घर भरने के लिए दूसरे का घर खाली कर दिया, जो अपनी तिजोरी भरने के लिए दूसरे को भिखारी बना दिया, जो अपना माल भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए दूसरे आदमी को फकीर बना दिया। वो आदमी कैसे इंसान होगा? इसलिए वो आदमी
अपने बेटे की शादी कराने के 6 महीने के बाद कभी मुफ्ती साहब की बारगाह में तलाक की नीयत से पहुंचता है, कभी खुला को लेकर पहुंचता है, कभी झगड़ा हो गया, कभी बेटा एक्सीडेंट, कभी बहू बीमार हो गई, कभी हॉस्पिटल या ऑपरेशन के नाम पे गया, वहां पे 2-4 लाख खर्च हो गए। यानी शादी की तारीख से ही वो आदमी अपनी न बहू से खुश है, न अपने बेटे से खुश है, न अपने परिवार से खुश है। आखिर ये क्यों ऐसा माहौल हुआ? वजह क्या है? हमने एक गरीब को तड़पाया था, उसी तड़प का नतीजा है आज हम तड़प रहे हैं। हमने एक गरीब को और गरीब बना दिया था, उसी के आंसू के कतरे गिरे थे, अल्लाह को नागवार गुजरा था, उसी वजह से आज ये मुसीबत हमारे घर में आई है। एक आदमी अगर चाहता है कि वो अपने बेटे और भाई की शादी से 100% खुश रहे और शादी खाना आबादी के फार्मूले पर उनका, उनके बेटे का, उनकी बहू का, उनके घर के हर फर्द का अमल हो, तो उसके लिए जरूरी यह है वो आदमी अपना घर से जब भी अपने बेटे की शादी कराने के लिए निकले, ये न देखे माल कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, जमीन कहां से आएगी, हथियार कहां से आएगा, कुर्सी कहां से आएगी, पलंग कहां से आएगी। यानी दुनिया भर की चीज, सुई से लेकर जहाज भी अगर लेने की हैसियत है उसको, और तो आदमी उसकी मांग कर बैठता है। ये सोचे बगैर वो आदमी ये सोचे कि मुस्तफा ने क्या तलकीन किया फरमाया है, मुस्तफा ने सिलेक्शन के लिए किस फरमान को जारी फरमाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी कहते हैं फअलैकुम बिज़ातिद दीन, यानी जब तुम लड़की के इंतखाब के लिए घर से निकलो, ये न देखो कि कहाँ खूबसूरत मिलेगी, कहाँ अच्छे खानदान की मिलेगी, कहाँ कौन मिलेगी पैसे वाली बेटी। अब अगर तुझे देखना ही है तो ये देखो नमाजी बेटी किसकी है, रोजे वाली बेटी किसकी है, ईमानदार किसकी बच्ची है, सालिहा किसकी बेटी है, आबिदा किसकी बेटी है, दुरूद किसकी बेटी पढ़ती है, किसकी बेटी मेरे घर में आएगी, मेरे मौज का ख्याल करेगी, मेरी इज्जत रखेगी, मेरे घर में नमाज पढ़ेगी, मेरा वक़ार महफूज रखेगी। ये इरादे से एक आदमी भले ही करोड़पति हो मगर किसी गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी, किसान की बेटी, खेत वाले की बेटी, जमीन वाले की बेटी, मुख्तसर से कारोबार करने वाले की बेटी का हाथ पकड़ के अपने घर की दुल्हन बनाने को वो तैयार हो गया। जब उसकी गरीब बच्ची अमीर घर में दुल्हन बनकर जैसे जाएगी, पहला कदम रखेगी, वो देखेगी कि वो कहाँ गरीब की बेटी ठहरी, वो तो मजदूर की बेटी ठहरी, वो तो रिक्शा चलाने वाले की बेटी ठहरी, वो तो मजदूरी करने वाले की बेटी ठहरी, मगर उसका शौहर और ससुर तो करोड़पति इंसान ठहरा। चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आ रही है। अब वो गरीब की नमाजी बेटी, इबादत गुजार बेटी, आबेदा जाहिदा बच्ची अपने ससुराल वालों के लिए आंचल लहरा कर अल्लाह से मुतालबा करेगी, ए मेरे परवरदिगार, मैं कहाँ गरीब की बेटी, मेरा शौहर करोड़पति आदमी, मैं कहाँ मजदूर की बेटी, मेरा ससुर करोड़पति आदमी, मैं कहाँ भिखारन की बेटी, मेरा शौहर, मेरे ससुराल वाले दौलतमंद लोग, ये मकान वाले, मगर ए अल्लाह मेरा शौहर कितना अच्छा निकला, मेरा ससुर कितना अच्छा निकला, गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाने पर रजामंद हो गया। ए अल्लाह, आज इस गरीब इंसान की नमाजी बेटी तुझसे दुआ करती है, आंचल लहरा कर मुतालबा करती है, अल्लाह मेरे ससुराल वालों की कमाई में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा, मेरे ससुर की दौलतों में बरकत अता फरमा। एक गरीब बच्ची की दुआ अल्लाह की बारगाह से टकराएगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा और बदले में हमारे दरवाजे पर 1-2 गाड़ी नहीं 50 गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। यानी वो आदमी जो दीनदारी को सिलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल तरजीह दे, वो आदमी एकदम ईमानदारी से मैं कहता हूँ, वो आदमी हमेशा उस शादी से खुश रहेगा, गरीबों की दुआएं उसे मिलेंगी, वो आदमी छोटे मोटे कारोबार से ही बादशाहत का मजा लेगा। दुआ करूंगा इस अजीमुशान जलसे के इंसलाम और एहतमाम में जितने भाइयों ने जिस तरह से हिस्सा लिया, हमारे खासतौर पर दोनों मौलाना साहब, ये हमारे नईमी साहब और वो क्या नाम उनका, उनके साथी मौलाना जलालुद्दीन साहब, और ये हमारे अल्लामा तौसीफ साहब, बड़े कायद हैं इस इलाके के, अक्सर जलसे इनके हवाले हुआ करते, बड़े बड़े उलमा को इनसे राब्ता है, ये उनसे राब्ता करते हैं। आप लोग दुआ फरमाएं कि इनकी उम्र, ये हमारे तमाम उलमा किराम की उम्र, ये हमारे जलसे कराने वाले तमाम मेंबरान की तमाम ख्वाहिशात की अल्लाह तकमील फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी